अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राशिद खान जो बड़े फख्र से इंडिया को अपना सेकंड होम मानता था और राशिद खान ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या बयानात नहीं दिए, क्या क्या जहर नहीं उगला, सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए, अपना आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कि किसी तरह उसको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। लेकिन आज दिन दहाड़े राशिद खान की इंडिया के अंदर इज्जत लूट ली जाती है। वो राशिद खान जो इस वक्त आईपीएल खेलने के लिए इंडिया में मौजूद है, उसी राशिद खान की कुछ हिंदू इंतहा पसंद दिन दहाड़े आकर इज्जत लूट लेते हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि राशिद खान को बचा सके। राशिद खान के साथ क्या वाकया पेश आया, इसकी इनसाइड जो स्टोरी है, जो मुकम्मल स्टोरी है, वो अब निकल कर सामने आ रही है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा फखर जमान के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाने वाला अंपायर अफरीदी, फैसल अफरीदी, वो शाहीन शाह अफरीदी का रिश्तेदार निकला है। किस तरह इन दोनों ने घटिया लोगों ने मिलकर फखर जमान को जाल में फंसाया। शाहीन शाह अफरीदी को उसका जो रिश्तेदार अंपायर है फैसल अफरीदी, उसने शाहीन शाह अफरीदी को बचाया इस सारे मामले से। इस पर भी मैं आपको मुकम्मल एक अंदरूनी जो कहानी है, अंदरूनी वो निकल कर सामने आ रही है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले राशिद खान के बारे में बात करते हैं। वो राशिद खान जिसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, आज वही राशिद खान, उस पर एक मिसाल फिट होती है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। पहले इसको अफगानिस्तान ने निकाला, इसने जो जो कांड किए थे, इसके अपने कंट्री अफगानिस्तान ने इसको कप्तानी से हटाया, अपने मुल्क से निकाल दिया। उसके बाद ये पाकिस्तान में कुछ दिन के लिए आया, पाकिस्तान से भी जो ये जहर उगलता रहा, पाकिस्तान ने भी इसका जो CNIC ब्लॉक कर दिया, पाकिस्तान ने इस पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद फिर ये इंडिया के अंदर IPL खेलने गया, लेकिन इंडिया के अंदर इसने बहुत चापलूसी की, बहुत ज़्यादा जो है IPL का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए ऐसी ऐसी चवलें मारी इस बंदे ने। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला इंडिया को खुश करने के लिए। कौन कौन से बयानात मैं आपको यहाँ पर गिनवाऊं इसने जो दिए पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन आज इसकी दिन दहाड़े इंडिया के अंदर कुछ हिंदू इंतहा पसंद जो हैं वो आकर इज्जत लूट लेते हैं। असल में वाकया ये है कि राशिद खान बाहर कैफ़े में जाता है, इसके साथ सिक्योरिटी भी होती है। तो कैफ़े में जाते हुए जब वो कैफ़े से बाहर निकलता है, वापसी पर कुछ हिंदू इंतहा पसंद राशिद खान के ऊपर बोतलें मारते हैं, राशिद खान को बुरा भला भी कहते हैं, उसको अब्यूजिंग भी करते हैं। तो राशिद खान के साथ जो सिक्योरिटी होती है उनकी इतनी मजाल नहीं होती कि वो उन हिंदू इंतहा पसंदों को रोक सकें। राशिद खान के साथ ये हाल हुआ है इंडिया के अंदर। वो राशिद खान जो कहता था कि इंडिया को मैं अपना दूसरा घर मानता हूं, ये औकात है आपकी इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सिर्फ आप IPL के लिए जाते हैं, आप पैसा कमाने के लिए जाते हैं, आपकी इज्जत, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। राशिद खान ने यह बात साबित कर दी है। अगर राशिद खान के अंदर थोड़ी सी भी गैरत होती तो अभी वो इंडिया छोड़कर, IPL छोड़कर, इनके मुंह पर IPL का कॉन्ट्रैक्ट मारकर चला जाता। लेकिन भाई राशिद खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इज्जत आनी जानी चीज़ है, पैसा आना चाहिए। तो राशिद खान IPL के लिए कुछ भी कर सकता है, इंडियन अवाम से गालियां भी सुन सकता है, इंडियन अवाम से बोतलें भी खा सकता है, अगर कोई थप्पड़ मार दे तो वो भी खा सकता है। तो राशिद खान का भाई यही हिसाब IPL में चल रहा है और परफॉर्मेंस भी कोई इतनी खास नहीं है। अगले सीज़न तक वैसे ही राशिद खान को IPL से निकाल देंगे। उसके अलावा दोस्तों एक अंदर की खबर आ रही है, फ़खर जमान के स्कैंडल को लेकर जो बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा था फ़खर जमान के ऊपर, जो अंपायर फैसल अफरीदी है जिसने ये इल्ज़ाम लगाया था फ़खर जमान के ऊपर। नाजरीन, हर बार जब भी बॉल टेम्परिंग का केस होता है तो उसमें सबसे पहले जो सज़ा है वो उस टीम के कैप्टन को दी जाती है। ये कैसे हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी बच गया और फ़खर जमान जिसने 2 सेकंड के लिए बॉल को ऐसे पकड़ा और उसके गिर्द शाहीन भी खड़ा था, उसके गिर्द हारिस रऊफ भी खड़ा था, हंस रहे थे सारे मिलकर।
तो उनको बरी कर दिया गया अंपायर की तरफ से, जबकि सारा इल्ज़ाम जो है वो फ़खर के ऊपर लगा दिया गया। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि फ़खर जमान क्योंकि वनडे के कैप्टन बनने वाले थे शाहीन शाह अफरीदी की जगह, तो इस वजह से जो है वो फ़खर के ख़िलाफ़ ये साजिश रची गई है और फ़खर को जानबूझकर फंसाया गया है। और बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि अंपायर जो फैसल अफरीदी हैं उनकी रिश्तेदारी है शाहीन शाह अफरीदी के साथ, तो इंतहाई शर्मनाक जो है वो हरकत की गई है अंपायर्स की जानिब से। जो फैसल अफरीदी है ये इस तरह का जब भी केस होता है तो उसमें जो सबसे पहला जो मुजरिम होता है वो इस टीम का कैप्टन होता है। कैप्टन को सज़ा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को बचाया गया है फैसल अफरीदी जो उनका रिश्तेदार अंपायर है उसकी जानिब से, तो ये सारा एक जाल जो है वो फ़खर के खिलाफ बिछाया गया। फ़खर ने भी फैसला किया है कि मैं अदालत जाऊंगा। आज समीन राना ने भी आकर क्लियर कर दिया कि ये फ़खर का ज़ाती फ़ैसला है। फ़खर ने कहा कि मैं सारे प्रूफ जाके इनसे मांगूंगा कि प्रूफ दें, अगर ये प्रूफ ना दे सके तो अदालत में जो है वो इनको मैं अच्छी तरह से इनके साथ निपट लूँगा। बाकी फ़खर ज़मान दोस्तों अदालत जा रहे हैं या नहीं जा रहे इसका फ़ैसला तो फ़खर ज़मान ने करना है। लाहौर कलंदर ने भी क्लियर कर दिया। बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।